दोस्तों, आप सब बहुत सारे बिजनेस चैनल देखते होंगे। अक्सर हाँ लोग क्या करते हैं कि किसी बिजनेस चैनल का एक रिकमेंडेशन पिकअप किया और वहां जो एनालिस्ट होते हैं उनके रिकमेंडेशन के ऊपर उस स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं। मैं यह नहीं कहता कि बिजनेस चैनल के एनालिस्ट गलत रिकमेंडेशन देते हैं, ऐसा कभी नहीं समझिए। लेकिन पैसा आपका है। आज मैं आपको एक ऐसा मेथड बताने जा रहा हूं जिसमें 10 मिनट के अंदर आप स्टॉक का सिलेक्शन कैसे करेंगे, किसी स्टॉक को कैसे इवेल्युएट करेंगे। वीडियो में बने रहिए। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक आग्रह करता हूं कि अगर इस वीडियो को जरूर लाइक करें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप स्टॉक मार्केट रिलेटेड कुछ एजुकेशन के में अगर इंटरेस्टेड हो तो हमारा एक साइट है drvishram.graphy.com, उसमें जरूर विजिट करें। और उसमें फ्री कोर्सेज भी है, कुछ पेड कोर्सेज भी है। अपने इच्छा अनुसार कोर्स को सब्सक्राइब करें और इस मौके का लाभ उठाएं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला चीज क्या होता है, किसी भी स्टॉक सिलेक्शन से पहले इंडस्ट्री के ऊपर जानकारी रखना है। जिस एरिया का स्टॉक आप सिलेक्ट कर रहे हैं उसका आउटलुक क्या है, यह बहुत जरूरी है। तो आप कहेंगे 10 मिनट के अंदर कैसे हो सकता है। बहुत शॉर्ट में मैं आपको बताऊंगी कि कैसे करते हैं। आज के में एग्जाम्पल के रूप में मैंने जी बिजनेस चैनल का एक स्टॉक पिकअप किया है जो जी बिजनेस पर रिकमेंड किया था। फ्रेडुन फार्मा करके कंपनी का नाम है। इसको हम एक केस स्टडी के रूप में लेंगे और आपको समझाएंगे कि हम कैसे करें। तो सबसे पहला जो काम है हम करेंगे कि क्योंकि फ्रीडून फार्मा एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है, हम फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री का आउटलुक देखना चाहते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम गूगल में जाएंगे और गूगल में हम सर्च करेंगे। गूगल में जाके हम इंडियन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री का आउटलुक सर्च करेंगे और आउटलुक सर्च करते ही हमने एक इंडियन फार्मा इंडस्ट्री लाइकली टू ग्रो टू 130 बिलियन इन साइज बाय 2030। अभी इंडस्ट्री का साइज करीब करीब $50 बिलियन का है। तो इससे यह हिंदू का रिपोर्ट है, काफी काफी ऑथेंटिक रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट को पूरा अगर आप पढ़िएगा तो आपको इस रिपोर्ट में हम दर्शाया गया है कि फार्मा में जो मैन्युफैक्चरिंग साइड है या जो हेल्थ केयर साइड है, हेल्थ केयर साइड में फॉरेन टूरिज्म हो रहा है इंडिया के अंदर, और यह भी काफी बढ़ रहा है। इसमें एक्सपोर्ट और डोमेस्टिक मार्केट दोनों है। तो फ्रीडून फार्मा जो कंपनी है उसका 65% रेवेन्यू डोमेस्टिक मार्केट से आता है और 35% एक्सपोर्ट से आता है, जो कि जब उस कंपनी के विषय में अध्ययन करेंगे तो आप देखेंगे। तो यह रिपोर्ट दर्शाता है कि 6 साल में करीब करीब 2.2% टाइम्स इंडस्ट्री का साइज होने वाला है। इसका मतलब हुआ करीब करीब 13.5% का CAGR। अगर आप 5% का इन्फ्लेशन पकड़ते हैं तो इन्फ्लेशन का 2 गुना है फार्मा इंडस्ट्री का, और लास्ट 2-3 साल में फार्मा बड़ा ही डिप्रेस्ड रहा है। तो उस हिसाब से इंडस्ट्री का आउटलुक काफी पॉजिटिव दिखता है। इंडस्ट्री के आउटलुक में हम पास हो गए, इस इंडस्ट्री को हम कंसीडर कर सकते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप आता है कि हम इस कंपनी के विषय में देखे थे। फ्रेडून फार्मास्यूटिकल लिमिटेड यह एक स्मॉल साइज कंपनी है जिसका की मार्केट कैप 403 करोड़ का है। स्टॉक का पी 31 है। नॉर्मली 31 का पी बहुत सस्ता नहीं कहा जा सकता, लेकिन जब इसके आप पीजी को पेग रेशियो को देखेंगे तो 0.71 है। 1 से नीचे का पेग रेशियो को अच्छा माना जाता है इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। और इसके सी ROE है 13.9। बट बड़ा इंटरेस्टिंग है इसका सेल्स ग्रोथ मुझे 34.8% है, बट प्रॉफिट ग्रोथ इज 78.5%। जब इस दोनों को आप देखेंगे तो इसे लगता है कि सेल्स भी बहुत अच्छे गति से बढ़ता रहा है और प्रॉफिट उससे डबल रेट से बढ़ता रहा है, जिसमें इस कंपनी ने काफी ऑपरेशंस को ऑप्टिमाइज किया है। तो इस डेटा पॉइंट ऑफ व्यू से कंपनी काफी अट्रैक्टिव दिखता है। इसके बाद देखने के बाद हम आगे बढ़ते हैं। हम यहाँ इस कंपनी के 10 साल का प्राइस अगर देखिए, आप 10 इयर्स का प्राइस पर्सपेक्टिव इस कंपनी का देखिए तो देखिए इसका अपवर्ड ट्रेंडिंग है। ओब्वियसली इसमें वेरिएशन आता रहता है और आप देखेंगे कि आज का जो प्राइस है इसमें कंपनी दोनों 200 डेज मूविंग एवरेज और 50 डेज मूविंग एवरेज से नीचे ट्रेड हो रहा है। यह एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब भी ये 200 डेज या 50 डेज मूविंग एवरेज से नीचे हो तो एक अच्छा समय हो सकता है खरीदने के लिए। इसके वैल्यूएशन पॉइंट को हम देखें, पी रेशियो इसका 5 इयर्स का 10 इयर्स का एक्चुअली मीडियन पी करीब 40 है और अभी 31 के पी पर ट्रेड हो रहा है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी कंपनी काफी अट्रैक्टिव दिखता है। क्वार्टरली ईपीएस को देखें, बड़ा ही स्टीप ग्रोथ है इसमें। कंपनी का ग्रोथ अच्छा है, सिनेरियो अच्छा है, सब कुछ ठीक है। तो इसको देखते हुए लगता है कि कंपनी बड़ा ही अट्रैक्टिव।
मोड़ पर है। यहाँ अगर फ्रेडुन फार्मा को आप देखें तो पेक रेशियो देखिए, और दूसरे कंपनियों का पेक देख लीजिए, यह इन्वेस्टमेंट ग्रेड में है। एक एक दूसरा है, लाइक अदर कंपनी को भी देख सकते हैं, इसके रेशियो को देखिए। अगर ROE को आप देखते हैं तो फ्रेडुन का ROE 10.91 यहाँ दिखाता है, 3 साल का एवरेज। और दूसरे कंपनी के ROE के मामले में कंपनी का थोड़ा और अच्छा होता तो अधिक अच्छा था, लेकिन इसका सेल्स ग्रोथ बहुत ही सुपीरियर है, प्रॉफिट ग्रोथ बहुत ही सुपीरियर है। उसको देखते हुए कंपनी इन्वेस्ट करने लायक हो सकता है। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और इसको टेक्निकल चार्ट को हम देखते हैं कि कंपनी का टेक्निकल पोजीशन क्या है। हमने यह चार्ट फ्रेडुन फार्मा का चार्ट आपको प्रेजेंट किया है। ऑल टाइम यहाँ एक हाई बनाने के बाद 1185 1186 का हाई बनाने के बाद यह आज करीब करीब 884 पर ट्रेड हो रहा है। काफी रिएक्शन हुआ है। और देखिए यहाँ यह 3 बार इस बॉटम में इसको सपोर्ट, यहाँ बड़ा ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। तो 25-50 रुपए का ही इसमें मुझे डाउन साइड दिखता है। अगर RSI को देखें तो RSI भी इसका रिजनेबल है। अगर यहाँ होता, अगर ओवरसोल्ड जोन में होता तो बहुत ही अच्छा है, बट स्टिल दिस इज गुड टाइम टू बाय दिस पर्टिकुलर स्टॉक। सो हमने क्या देखा, इसको थोड़ा और हम इवेलुएट करते हैं एक दूसरे साइड से, जो कि मनी कंट्रोल भी मैं यूज करता हूं नॉर्मली। इसमें बिग शार्क बड़े इन्वेस्टर कौन है उस सबका पता चल जाता है। इस कंपनी के अगर डिटेल को हम देखें तो इसमें इनसाइट्स में इसकी ग्रोथ के बहुत ही रेस्पेक्टेबल नंबर है। सारे ग्रोथ पोटेंशियल बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। एक निखिल बोरा साहब ने 7% के करीब करीब इक्विटी इसमें ले रखा है। तो एक बिग शार्क इन्वेस्टर का भी इसमें काफी अच्छा पोजीशन है। इन चीजों से लगता है कि फ्रेडुन फार्मा, हमने देखा कि यह कंपनी इंडस्ट्री लेवल में काफी अच्छा है, कंपनी लेवल में इसके सिनेरियो काफी अच्छा है। इस स्मॉल कैप कंपनी है और वैल्यूएशन वाइज भी कंपनी का नंबर्स काफी अच्छा है। इन चीजों को देखने से लगता है कि अगर इतना ही आप करें, आप जरूर सुनिए डिफरेंट चैनल से, वहां से आपको आइडिया मिलेगा। उस आइडिया में अगर 10-15 मिनट आप लगाएं अपना टाइम, लेस देन 10 मिनट्स, तो आप इस नतीजे पर पहुंच सकते हैं कि यह कंपनी अच्छा है या नहीं इन्वेस्ट करने के लिए। मैंने एक स्टॉक पिकअप किया था जो कि लकीली एक अच्छे स्टॉक में इमर्ज हुआ। लेकिन एक चीज कहना चाहूंगा, यह एक दो चीज इसके लिए जो माइनस साइड मुझे दिखता है, यह स्मॉल कैप है, इसलिए इसमें आप बहुत ज्यादा मनी ना लगाएं। स्मॉल कैप का मल्टीप्लिकेशन फास्ट हो सकता है, बट रिस्कीनेस भी इक्वली हाई है। दूसरी बात, रिटर्न ऑन इक्विटी इसका रिलेटिवली क्वाइट लो है कंपेयर टू अदर फार्मा इंडस्ट्री, बट रिटर्न ऑन इक्विटी को मेकअप करता है इसका ग्रोथ, सेल्स ग्रोथ एंड प्रॉफिट ग्रोथ। तो दोज आर पॉजिटिव। इन चीजों को देखते हुए सर्टेनली यह इन्वेस्टमेंट ग्रेड है और इसमें एक अच्छा खासा अपसाइड पोटेंशियल दिखता है। एक साल के अंदर मुझे लगता है कि 50% तक का पोटेंशियल हो सकता है। इस वीडियो का पर्पस यह नहीं था कि स्टॉक का रिकमेंडेशन आपको दिखाया जाए, हम यह बताना चाह रहे थे कि आप वेरी क्विकली किसी स्टॉक को कैसे एनालाइज करेंगे। आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा, इसे लाइक करना ना भूले, इसको अपने मित्रों तक फैलाएं ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसे लाइक कर सके। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड जय हिंद।